तो एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम HTML और CSS का यूज़ करेंगे। ये प्रोजेक्ट मैं अनरैप करूँगा। इस प्रोजेक्ट में खुद कोड नहीं करूँगा, मैंने कोड पहले से कर रखा है, पर जो भी कोड में लिख रखा है वो सब चीज़ें आपको समझाऊँगा। तो वीडियो भी जल्दी बन जाएगी और आपको समझ में भी सब आ जाएगा। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वीडियो प्ले हो रही है और उसमें जो प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, वैसा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रोजेक्ट को अनरैप करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हमें index.html का कोड लिखा हुआ दिख रहा है और style.css में भी कोड लिखा हुआ है। तो index.html में सबसे पहले हमने बॉयलरप्लेट लेके आए होंगे, फिर style.css को लिंक कर लिया होगा। तो हम style.css को लिंक कर लेते हैं। तो style.css लिंक कर लिए और हम एक बार गो लाइव कर लेते हैं अपने कोड को। style.css में हमने बॉयलरप्लेट जो हमने खुद क्रिएट करी है वो लिख रखी है सिर्फ, और index.html से अभी हमने स्टाइल को लिंक किया है। और सबसे पहले एक हम मेन डिव बनाएंगे जो आउटर डिव रहता है, जिसमें सारा कंटेंट आएगा हमारा पूरा। तो इस मेन डिव में हमारा पूरा कंटेंट आएगा। तो एक बार हम वीडियो देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट की, कैसा बनाना है हमको। तो हमको कुछ ऐसा क्रिएट करना है। इसमें 3 इमेजेस हैं जो दिख रही हैं आपको, और बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर एक नेव बार है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो और नीचे भी आप देख सकते हैं एक फुटर है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हम क्रिएट करेंगे। तो हम आ चुके हैं, हमने सबसे पहले मेन डिव क्रिएट कर लिया है। हम एक नेव बार क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा जो तीनों टेक्स्ट लिखा आ रहा है ऊपर वो आएंगे। तो नेव बार वाला डिव क्रिएट किया हमने, और उसके अंदर पहला टेक्स्ट जो था उसको हमने S3 टैग में डाल दिया। फिर एक पार्ट 2 बना लिया, क्योंकि हमको जो पहला टेक्स्ट है वो पहले लेके जाना है और जो बाद के तीनों टेक्स्ट हैं वो एंड में लेके जाना है। तो हमने एक पार्ट 2 डिव बना लिया और उसके अंदर इंस्टाग्राम, गैलरी और कॉन्टैक्ट को S3 टैग में डाल दिया, और हमने एक क्लोज कर दिया पार्ट 2 वाले डिव को और नेव डिव को। तो अब जो बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम H1 टैग लेंगे और H1 टैग में हमने सारे टेक्स्ट को डाल दिया है। वो एक के बाद एक लाइन में लिखा आ रहा है, तो हमने 3 H1 टैग लिए और तीनों में ID दे दिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और तीनों को टेक्स्ट डाल दिया उसमें जो हमको लिखना है। इसके बाद पीछे 3 इमेज दिख रही है, तो वो 3 इमेज हमने इमेज टैग से डाली हुई है अपने HTML कोड में। तो एक इमेज है, दूसरी इमेज है और तीसरी इमेज है। तीनों इमेज की URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से तीनों इमेज का URL ले सकते हैं। फिर एक फुटर क्रिएट है, तो हमने एक फुटर क्रिएट कर लिया है जिसमें तीनों टेक्स्ट को हमने S3 टैग में दिया है और फुटर को क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टाइल पर, स्टाइलिंग चालू करते हैं। तभी हम देख लेते हैं जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तभी हमारा आउटपुट ऐसा आ रहा है, तीनों इमेज आ रही हैं, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है फुटर का, और ऊपर नेव का भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और सेंटर वाला टेक्स्ट भी है। अब हम सबसे पहले मेन डिव को स्टाइलिंग करेंगे, जो हमारा मेन डिव है आउटर वाला। तो उसको हमने स्टाइल किया, तो हमने इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया क्योंकि हमारा जो वीडियो में है वो ब्लैक है, और विड्थ और हाइट 100 VWVS दे दी है। तो एक बार हम देख लेते हैं, तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, तो हमारी जो नेव बार है उसको हम स्टाइलिंग देंगे। तो हम एक बार वीडियो में देख लेते हैं हमारी नेव बार क्या है। नेव बार में एक तो विड्थ रहेगी जो पूरा स्क्रीन को कवर कर रही है, फिर एक हाइट देंगे हम कुछ 50 पिक्सल, जिससे कि एक नेव क्रिएट हो जाएगी। फिर हम टेक्स्ट को कलर वाइट देंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी CSS पर और इसको भी समझा देता हूँ मैं नेव को। तो नेव को हमने कर लिया, और तो हमने इसको विड्थ दे रखी है 100% की, और हाइट दे रखी है 50 पिक्सल की। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, जिससे कि जो हमारे दोनों टेक्स्ट है वो बिल्कुल कोने कोने में चले जाए अपने डिव के। तो वो कोने में आ गए जस्टिफाई कंटेंट से, और सेंटर में आना है तीनों जो हमारे सारे टेक्स्ट वो उस डिव के, नेव वाले डिव के सेंटर में। तो अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है, कलर व्हाइट कर दिया, और कुछ पैडिंग दे दी है जिससे कि वो अपने कॉर्नर से, डिव के कॉर्नर से चिपके नहीं। तो हमने लेफ्ट राइट में पैडिंग दे दिया 20 पिक्सल और टॉप बॉटम में 0 पिक्सल। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारी जो नेव बार है वो क्रिएट हो चुकी है, बीच में टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं, और इधर पे जो टेक्स्ट आ रहा है हमारा इंस्टाग्राम, गैलरी, कॉन्टैक्ट का, वो एक के बाद एक आ रहा है। तो हम इसको एक रो में लेके आना है। तो रो में लेके आने के लिए फ्लेक्स देंगे। तो फ्लेक्स किसको देना है, तो हमारे तीनों टेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में है, तो हम पार्ट 2 को सिलेक्ट करके इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स की जो फ्लेक्स डायरेक्शन रहती है बाय डिफॉल्ट वो रो रहती है, तो वो रो में आ गए होंगे हमारे तीनों टेक्स्ट। तो हमारे जो तीनों टेक्स्ट हैं वो रो में आ गए, और पैडिंग तो हमने पहले ही दे दी थी। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं पार्ट 2 के तीनों टेक्स्ट को, और इनको कुछ प्रॉपर्टी देंगे। तो हमने तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया पार्ट 2 के S3 को, और उसको कुछ फॉन्ट साइज दे दिए। मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल इसलिए दिया है कि तीनों टेक्स्ट की लेफ्ट मार्जिन हम 30 पिक्सल कर देंगे, तो तीनों में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। और जो भी टेक्स्ट है हमारे S3 टैग में उन सबको अपर केस करना है, तो अपर केस कर दिया है। तो हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो गैप भी क्रिएट हो चुका है हमारे टेक्स्ट के बीच, और अपर केस भी हो चुके हैं वो। अब क्या करते हैं, हम H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो हमारे नीचे
H1 टैग आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो हेलो आई एम, इनको हम कुछ फॉन्ट साइज देंगे, इनको हम टॉप देंगे। अब ये तीनों बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं CSS प्रॉपर्टी में और H1 को कमेंट आउट करके आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने H1 को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। फॉन्ट फैमिली हमने गिलरॉय यूज़ करी है। फॉन्ट साइज 100 पिक्सल यूज़ करा है। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म अपर केस, सारे लेटर को अपर केस कर दिया है। फॉन्ट वेट दे दिया 400 की। कलर वाइट दे दिया है। अब जेड इंडेक्स को हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं अपने आउटपुट को। अब हमने टेक्स्ट को सारी प्रॉपर्टीज दे दी हैं। अब टेक्स्ट को पोजीशनिंग करनी है। तो पोजीशनिंग के लिए हमने इनको कुछ आईडी दे रखी थी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो इनको सिलेक्ट करके हम इनको CSS प्रॉपर्टीज देके पोजीशनिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले लाइन 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लाइन 1 को हमने सिलेक्ट करके टॉप से 30% कर दिया, लेफ्ट से 20% कर दिया। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे आउटपुट में जो हेलो आई एम है वो पोजीशनिंग हो गई है उसकी। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कब चलता है? जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा हो। तो हमने H1 को पहले ही पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है, इसलिए टॉप लेफ्ट हमारा सब काम कर रहा है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम तब एक्टिव होते हैं जब हम उसको पोजीशन दे देते हैं टैग को। तो हमने इधर पे H1 टैग को पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है, इसलिए हम टॉप और लेफ्ट यूज़ कर पा रहे हैं। तो हमने लाइन 1 को दे दिया, फिर लाइन 2 को दे देंगे हम। लाइन 2 में भी हमने टॉप से 45% और लेफ्ट से 29.8% कर दिया। मार्जिन टॉप -25 पिक्सल दिया हमने। मार्जिन टॉप 25 पिक्सल इसलिए दिए क्योंकि हमें उन दोनों को ओवरलैप करना है, और जब हम मार्जिन टॉप देंगे तो वो अपनी पोजीशनिंग से थोड़ा ऊपर चला जाए। तो आप देखना भी, तो ये अभी हमारा बहुत पास आ गए हैं दोनों। अब सेम चीज़ लाइन 3 में कर देंगे हम। इसमें भी मार्जिन टॉप दिया है, टॉप लेफ्ट पोजीशनिंग करके मार्जिन टॉप दे दिया है, तो ये भी पास आ जाएगा। तो देख ले हम तीनों टेक्स्ट हमारे पास में आ गए होंगे। तो तीनों टेक्स्ट हमारे पास में आ चुके हैं। जो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आना था उसको हमने CSS प्रॉपर्टीज़ दे दी। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं इमेजेस को। तो हमने तीनों इमेज को एक बार सिलेक्ट किया पहले। तो सबसे पहले हमने इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए किया, वो तीनों इमेज एक के ऊपर एक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, हाइट दे दी है और लेफ्ट टॉप से उनको प्लेस करवा दिया एक पोजीशनिंग पे। तो हम एक बार देख लेते हैं हमारी इमेज की पोजीशनिंग। तो हमारी इमेज एक के ऊपर एक आ चुकी है, और जहाँ पे हमने टॉप और लेफ्ट दिया है उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर ली है उन्होंने। उसके बाद हम इमेज 2 को, जो हमारी इमेज 2 है, हमने आईडी दे रखी है इमेज को इमेज 2। तो इमेज 2 को हम ट्रांसफॉर्म रोटेट, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, जिससे कि जो इफेक्ट हमारी वीडियो में आ रहा है ये वो क्रिएट हो सके। तो अभी हमने इमेज सेकंड को रोटेट किया है। तो हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं। जो हमारी इमेज सेकंड है वो थोड़ी रोटेट हो चुकी। फिर इमेज 1 को भी रोटेट कर दिया हमने 20 डिग्री से। तो हमने दो इमेज को रोटेट कर दिया, तो हमारा वो इफेक्ट क्रिएट हो गया होगा जैसा वीडियो में दिख रहा है। तो एक क्रिएट हो गया, तो आप इधर देख सकते हैं क्रिएट हो गया है। सेम इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया इमेजेस के साथ। अब जो हमने इधर पे जेड इंडेक्स छोड़ा था H1 में, अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे जेड इंडेक्स हम 9 करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो इमेजेस के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर आ चुका है। तो जेड इंडेक्स क्या होता है, जब 4 चीज़ें पोजीशन एब्सोल्यूट हो तो जेड इंडेक्स उनकी पोजीशनिंग में मदद करता है। कि जेड इंडेक्स मदद करता है कि कौन सी चीज़ ऊपर आएगी, कौन सी चीज़ नीचे आएगी, और कितने नंबर पे आएगी और कैसे आएगी। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्यू को। क्यू हमारा जो पहले हमने नेव बार में S3 टैग में फ्रांसेस्को लिखा था उसकी आईडी है। तो क्यू को सिलेक्ट करके हमने क्या किया था, पहले हमने इसको अपर केस क्रिएट नहीं किया था, तो हमने उसको भी अपर केस कर लिया है। तो ये हमारा अपर केस हो गया है। और आप देख सकते हैं हमारे जो ओरिजिनल वाला है उसकी फॉन्ट फैमिली है वो डिफरेंट लग रही है कि, तो वो भी हम अभी देंगे। चलिए चलते हैं अपने कोड पे, और S3 को सिलेक्ट करके हमने फॉन्ट फैमिली दे दी है। तो हमने S3 को सिलेक्ट करके कुछ फॉन्ट फैमिली दे दी है और फॉन्ट साइज दे दी है। तो हम देख लेते हैं अपने आउटपुट में जो फ्रांसेस्को है वो तीनों अब सेम दिखने लग गए जैसे हमारे वीडियो में दिख रहे हैं। तो हमने S3 टैग को सिलेक्ट करके इसको फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज दे दी है। तो S3 टैग हमारा कौन सा है, जो पहला टेक्स्ट था नेव बार में, तो वो हमने उसको फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज दे दी है। ऐसे ही जो पार्ट 2 में हमारा इंस्टाग्राम गैलरी और कॉन्टैक्ट है उसको भी हम फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज दे देंगे, तो अब सिमिलर लगने लग गए होंगे। तो जो हमारा ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है दोनों सिमिलर लगने लग गए। अब हम जाते हैं फुटर पे। अब हमारा काम बचा है फुटर का। तो फुटर में हमने S3 टैग में आईडी दे रखी है WXZ। तो हमने सबसे पहले W वाले को सिलेक्ट किया है। तो हमने WID वाले S3 को सिलेक्ट किया और उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी। टॉप से 96% उसको नीचे लेके आ गए हैं। टेक्स्ट उसको भी अपर केस से बदल दिया। कलर और पैडिंग दी है जो अपने बॉर्डर से चिपके नहीं। हम देख लेते हैं एक बार अपने आउटपुट में। तो हमारा नीचे लिखा आ गया फ्रांसेस्को। अब हम ऐसे ही X को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी टॉप और लेफ्ट देंगे। टॉप दे दिया 94, लेफ्ट दे दिया 40%, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया अपर केस और कलर कर दिया वाइट। पर एक X में एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। हमने आईडी X में स्ट्रीट फोटोग्राफर बेस्ड इन लंदन लिखा हुआ है, जो हमारी वीडियो में लिखा हुआ था। तो हमारी जो वीडियो में है आप देख सकते हैं
दो पार्ट में लिखा आ रहा है, एक लाइन ऊपर है फिर नीचे है। तो हमने उसको क्रिएट करने के लिए एक BR टैग लगा के ब्रेक कर दिया लाइन, और NBSP होता है स्पेस के लिए, तो हमने 2 स्पेस डाल दिए हैं HTML से, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको प्रॉपर्टी दे दी है पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप लेफ्ट पोजीशनिंग कर दी है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और कलर वाइट। सेम हमने जेड के लिए किया है, पोजीशनिंग कर दी है टॉप लेफ्ट देके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और कलर। तो हमारे जो तीनों टेक्स्ट है वो आउटपुट में आ गए होंगे, हमारे तीनों टेक्स्ट भी प्लेस्ड हो गए हैं। वीडियो में देख रहे हैं आप, वीडियो में जब हम इन पर जा रहे हैं तो ये रेड कलर के हो रहे हैं, जो नैप बार में ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर जब हम ओवर कर रहे हैं तो वो रेड कलर के हो रहे हैं। तो ये क्रिएट करने के लिए हम नैप बार में जाके S3 को होवर करने पर कलर रेड और कर्सर को पॉइंटर कर देंगे। तो एक बार अब देख लेते हैं हम अपने आउटपुट में, तो रेड होने लग गए। तो हमने जल्दी ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, मैंने पूरा अनरैप किया, आपको हर एक चीज़ समझाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस प्रोजेक्ट के कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पूरा कोड देख सकते हैं। बाकी मैं कोडिंग रिलेटेड कंटेंट लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके दोनों जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद।